श्रीमद्माल में ही एक कथा आती है। लेकिन नामदेव जी की एक शिष्या हुई जनाबाई करके, बड़े सोच सोच के कहना पड़ रहा है कौन से चरित्र को कहें। सारे चरित्र इतने अच्छे हैं, इतने मनोभावी हैं, लेकिन फिर भी उन चरित्रों को कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जिनसे आपके हृदय में थोड़ी भक्ति प्रकट हो, जिससे कि आपके हृदय में थोड़े भगवान के प्रति भाव प्रकट हो। नामदेव जी की एक शिष्या हुई जनाबाई, अद्भुत नाम निष्ठा, प्रति क्षण ठाकुर जी के नाम का गुणगान, केवल और केवल विठ्ठल 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 विठ्ठल, प्रति क्षण ठाकुर जी के नाम का गुणगान। श्री कबीरदास जी को जनाबाई के विषय में पता लगा कि कोई भगवान की भक्ता है जो कि सदैव ठाकुर जी के नाम का गुणगान करती है, सदैव ठाकुर जी के नाम में लीन रहती है। कबीरदास जी ने सोचा कि क्यों ना चलकर उसका दर्शन किया जाए। तो कबीरदास जी चले, पीछे पीछे और भी भक्त उनके साथ चले। लेकिन कर्म की बात देखो कि जैसे ही कबीरदास जी भक्ता के दर्शन करने के लिए पहुंचे कि उसी समय जनाबाई अपनी पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी। और झगड़ा भी किस बात का? गोबर के जो कंडे होते हैं, कंडों के लिए पड़ोसन से लड़ रही थी। कबीर जी ने दूर से देखा और देर का सोचने लगे, अरे ये भगवान की भक्ता, ये प्रतिक्षण ठाकुर जी का नाम लेने वाली, और ये अपनी पड़ोसन से झगड़ा कर रही है। क्या झगड़ा करने वाली भी भगवान की भक्ता हो सकती है? थोड़ा संदेह हो गया कबीरदास जी को। थोड़ा समीप गए कबीर जी, जाकर महा पूछा कि भैया क्या बात है, कैसे आप दोनों झगड़ा कर रही हैं? कबीर जी ने जैसे ही कारण पूछा तो जनाबाई जी ने पूछा कि भाई आप कौन हैं? कबीर जी ने अपना परिचय दिया कि भाई मैं कबीरदास हूं। जनाबाई जी ने बताया कि इस स्त्री ने मेरे कंडों की चोरी कर ली है, इसने मेरे कंडों का अपहरण कर लिया, मेरे कंडों को चोर लिया है। कबीर जी कहते भाई कंडे ही तो चोरे हैं, अब कंडे आप थापोगे तब भी वैसे ही गोबर के रहेंगे, मैं थापूंगा तब भी वैसे ही गोबर के रहेंगे। जनाबाई जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कंडे कोई साधारण कंडे नहीं है, मेरे कंडे भजन करते हैं। अब आप जरा सोचो कि क्या कंडे भजन करते हैं? क्या आप कंडे थापो तो क्या आपके कंडे भजन करेंगे क्या? जनाबाई जी कहते नहीं महाराज, मेरे कंडे भजन करते हैं, मेरे कंडे विठ्ठल नाम का गुणगान करते हैं। कबीर जी बड़े थोड़े सोचने लगे कि कंडे गोबर और वो भजन करे तो क्या पता कैसे लगेगा कि महाराज आप एक काम करो, ये जो कंडे पड़े हैं इसके कंडों में, और जिसने जो मेरे कंडे चुराए हैं आप कान लगाकर सुनो, और आपके कानों में विठ्ठल विठ्ठल नाम की ध्वनि आएगी, जिस कंडे में से ध्वनि आएगी वो कंडा मेरा है। कबीर जी कंडे उठाने लगे, पहले 2-3 कंडे उठाए, उनमें कोई नाम नहीं आया। जैसे ही चौथा कंडा उठाया और उसमें एकदम नाम आया, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। कबीर जी आश्चर्य है, उस कंडे को रखा, दूसरा कंडा उठाया, फिर कंडे को कान के लगाया, नाम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। क्योंकि जनाबाई जी की जो नाम निष्ठा थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके जो कंडे थे वो भी ठाकुर जी के नाम का गुणगान कर रहे थे। जैसे ही उपलों को कबीर जी ने कान के लगाया, कबीर जी जनाबाई की भक्त निष्ठा नाम निष्ठा पर रीझ गए। क्योंकि जनाबाई जी प्रति क्षण केवल और केवल प्रभु के नाम का गुणगान करती, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देती। इसी प्रकार भक्तों, यदि हम भी प्रति क्षण भगवान का भजन करेंगे तो जिस चीज को हम छुएंगे, जिस चीज का हम स्पर्श करेंगे, वो वस्तु भी ठाकुर जी के नाम का गुणगान करने लग जाएगी। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? जनाबाई जी जैसा, प्रति क्षण केवल और केवल नाम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
का गुणगान, जो नाम आप लेना चाहें, जरूरी नहीं कि कोई नाम हमने यहाँ गा लिया उसी को ले। अगर गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं तो गुरु मंत्र का ही जाप करते रहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि आप सोचे कि इसका भी जाप कर लूं, इसका भी जाप कर लूं, इसको भी मना लूं, इसको भी मना लूं, तो सब हाथ से चला जाए। यदि हम रेत के एक कण को उंगली में पकड़े तो वो एक कण हम पकड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम पूरी रेत को मुट्ठी में बांधना चाहें तो हम बांध नहीं सकते, कदापि नहीं बांध सकते। उसी प्रकार यदि हम सबको साधने का प्रयत्न करेंगे तो वो असंभव है, हम उसको नहीं साध सकते। लेकिन यदि हमने किसी एक को मना लिया, यदि किसी एक नाम जप के पीछे हम हाथ धोकर लग गए, तो ठाकुर जी को हमारी भक्ति पर रीझ ना होगा, ठाकुर जी को प्रकट होना होगा, हमको दर्शन देना होगा। क्योंकि कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो ठाकुर जी हमको दर्शन ना दे। बस आपके भाव होने चाहिए।